जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी गति एवं मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है कि हम सभी इसका श्रवण लाभ ले पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की ऐसी अनुकंपा सदैव हम सब पर बनी रहे। अरण्यकांड प्रारंभ हो चुका है। भगवान की विविध लीलाएं इस कांड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा चौपाइयों के माध्यम से रचित की गई। जब रावण मारीच के पास गया तो मारीच ने कहा, हे दशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। मारीच ने रावण को सतर्क करने के लिए ये बातें कहीं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए और दुश्मनी न करने की सलाह दी। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी नाई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ ये दो भाई मुझे दिखाई देते हैं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, विलक्षण प्रतिभा है, बलशाली है। वे शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की अस बरि बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ लिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अनेकों उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास मारीच ने किया। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घोर अपने घर को लौट जाइए। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्ही से बहुगारी। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा।
अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। रावण ने कहा, पता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है, मेरे समान वीर कौन है। वह क्रोधित होकर कहने लगा। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण अर्थात कुशलता नहीं है। इनसे वैर नहीं करना चाहिए, इनसे वैर करना कुशलता नहीं है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना। उतरऊ देत मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि समझाने के बावजूद रावण की बुद्धि स्थिर नहीं हुई, समझ में नहीं आया, तो उसे लगा कि अब मेरा मरना दोनों प्रकार से संभव है, दोनों ही प्रकार में मेरा मरण ही है। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ताकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, ना ही कहते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम स्नेही। बहुत ही प्रसन्न था कि आज मैं अपने प्रिय स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया, यह हर्ष जानने नहीं दिया रावण के समक्ष। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि सो, मोहि बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, इस भवसागर से तारने वाला है, और जिनकी भक्ति उन अवश किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। यह सोचने लगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरि फिरि प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए
मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, बार बार देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, ते ही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, उस वन के निकट रावण के साथ जब मारीच पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुमनोहर वेशा, सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर छटा है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। भगवान सब जानते थे, परंतु देवताओं की रक्षा के लिए, मुनियों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए भगवान हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परि कर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और संयम का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। सीता केरि करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अपने बुद्धि, विवेक और बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाई राम सरासन साजी। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। नेति नेति कहकर रह जाते हैं वेद भी, जिनके विषय में, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं।
वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छुपाई। वह कभी निकट आ जाता है, पास में आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। भगवान उस मृग के पीछे दौड़ने लगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।